हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न 12 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में दो खंभों की बात हुई है जो धरातल पर ऊर्ध्वाधर खड़े हुए हैं, तो यदि हम इस चित्र के माध्यम से समझें तो ये हो गए हमारे वे दो खंभे जिनके बारे में प्रश्न में बात की गई है। पहले खंभे को हमने यहाँ कह दिया ए बी और दूसरे खंभे को कह दिया सी डी। पहले खंभे की जो ऊंचाई है वो है 6 मीटर। इसी प्रकार दूसरे खंभे की ऊंचाई 11 मीटर कही गई है और इन दोनों ही खंभों के पाद बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वह हमसे कही गई है 12 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अर्थात अगर हम इनको मिला दें तो यही हमारा बन जाएगा AC। तो हमें AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तब लिख लिया गया खंभे की ऊंचाई, और खंभे को हमने किससे प्रदर्शित किया था, AB से, बराबर है 6 मीटर। इसी प्रकार दूसरे खंभे की ऊंचाई जिसको हमने प्रदर्शित किया है CD से, जो कि दिया गया है हमें 11 मीटर यहाँ पहले, और इनके बीच की दूरी हमसे कही गई है 12 मीटर। तो लिख दिया गया 12 मीटर। अब अगर हमें इन दोनों ही खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसके लिए हम करेंगे क्या, इस शीर्ष A से यहाँ इस CD पर एक लंब खींचते हैं। यहाँ हमने एक लंब खींचा और यह लंब सामने CD पर जहाँ भी टकराता है उसको हमने कह दिया M। तो जो AM है वो लंब है CD पर। तब लिख दिया गया AM लंब CD खींचते हैं। अब यदि हम चित्र में देखें तो ये जो हमारा त्रिभुज बना AMC, यहाँ पर लंब खींचा गया अर्थात 90 अंश का कोण बन रहा होगा। तो जो त्रिभुज AMC है वह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें हमें AC की लंबाई ज्ञात करनी है। जबकि यहाँ दोनों खंभों के आधारों के बीच की जो दूरी थी 12 मीटर, वही हो जाएगी हमारी AM की लंबाई 12 मीटर। यहाँ जो CM है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, भाई V से लेकर A तक की लंबाई अगर 6 मीटर है और उसी के समांतर जो DM है उसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 6 मीटर है और पूरे खंभे की ऊंचाई कितनी है, 11 मीटर, तो जो ऊपरी सिरा है CM उसकी लंबाई हो जाएगी 11 - 6 अर्थात 5 मीटर। तब लिख लिया गया यहाँ त्रिभुज AMC में AM बराबर 12 मीटर, CM बराबर 11 - 6 अर्थात 5 मीटर, और हमें क्या ज्ञात करना है, AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो AC बराबर लिख लिया गया है यहाँ x। और यदि ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है तो यहाँ हम पाइथागोरियस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखा गया PGT द्वारा, अर्थात पाइथागोरियस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरियस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा अर्थात दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी जो कि हमें ज्ञात करनी है, उसके स्थान पर हमने x लिख दिया। तो x स्क्वायर बराबर लंब हो गया हमारा ये AM, इसको हमने लिख दिया 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमने CM लिख दिया 5 का स्क्वायर। सरल करते हैं इसे, यहाँ x का स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25। 144 और 25 दोनों ही जुड़ गए 169। तब x स्क्वायर बराबर हो गया 169। स्क्वायर का पक्षांतर हमने दूसरी ओर किया, x बराबर हो जाएगा √169 और 169 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा हमारा 13।
इस प्रकार दोनों ही खंभों के बीच की जो दूरी आ रही है वह आ रही है, दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया, अतः दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी।